नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। देखिए साहब, हमारे जीवन में हम किस नियत के साथ अपना जीवन जीते हैं, लोगों के प्रति हमारी भावना कैसी है, न सिर्फ लोगों के प्रति बल्कि जीव मात्र के प्रति हमारी नियत कैसी है, यह हमारे जीवन में सच में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साहब। देखिए, कल थे आराम से टीवी देख रहे थे, तो मैंने ऐसे ही चैनल बदला। चैनल बदलते ही कृष्ण लीला चल रही थी, तो थोड़ी देर में देखने के लिए रुक गया उसी चैनल पर। ठीक है साहब। तो एपिसोड कुछ इस तरह से चल रहा था कि हिरण्यकश्यप का, राक्षस जो हिरण्यकश्यप था ना, उसका पुत्र था प्रहलाद। ठीक है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो वो विष्णु जी का परम भक्त था साहब। तो हिरण्यकश्यप उसे मारना चाहते थे कैसे भी करके। उसने प्रहलाद को पर्वतों से भी नीचे गिराया, ठीक है, पानी में फेंकवाया, फिर भी भगवान उसके साथ थे, तो प्रहलाद का कुछ भी बिगड़ा नहीं। ठीक है साहब। तो ये हिरण्यकश्यप के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई कि भाई अब इसे मारा कैसे जाए। इसकी तो हर जगह से भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं, अब इस बंदे से कैसे निपटा जाए। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि भाई अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, यानी कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं किसी भी हालत में। तो होलिका ने यह प्लान बनाया कि भैया आप चिंता क्यों करते हो, जब सब बैठे थे चिंता में कि अब इस प्रहलाद को कैसे मारा जाए। ठीक है, तो होलिका ने अपने भाई को ये सुझाव दिया कि भैया आप चिंता क्यों करते हो, मेरे को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी, इसलिए आप है ना सिर्फ एक चिता का प्रबंध कर दीजिए, मैं प्रहलाद को लेके स्वयं उस चिता में बैठ जाऊंगी और मेरे को पता मैं तो जलूंगी नहीं। ठीक है, और प्रहलाद अपने आप ही जल जाएगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो दूसरे दिन हुआ भी यूँ। तो भाई हिरण्यकश्यप ने एक चिता का प्रबंध करवाया। ठीक समय पर होलिका भी वहाँ पर आ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वो बैठ गई। परंतु साहब देखिए, यहाँ पे ये सोचने वाली बात ये थी कि होलिका की नीयत खराब थी साहब। उसका इरादा सही नहीं था। उसका इरादा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को जलाने का था, और इसी इरादे की वजह से, उसी नीयत की वजह से, इसी इंटेंशन की वजह से होलिका खुद जल गई। ब्रह्मा जी का वरदान होने के बावजूद भी होलिका धा धा करके जलती रही और प्रहलाद का बाल तक बाका नहीं हुआ। सर, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है और एकदम साफ सुथरा है कि जीवन में है ना, आप अगर चाहते हो कि किस्मत आपका साथ दे, भाग्य आपसे रूठा ना रहे, भाग्य आपके घर में हमेशा आपके साथ बना रहे, तो साहब अपना इरादा किसी के प्रति गलत मत रखिए, नीयत कभी किसी के साथ गलत मत रखिए साहब। क्योंकि वो कहते भी है ना कि साहब नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। इसलिए साहब नीयत साफ रखिए हमेशा, चाहे लोग आपके प्रति कैसी भी नीयत रखे, वो उनका मैटर है साहब, वो उनका नज़रिया, वो उनको देखना है साहब। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी लोगों के प्रति अपनी नीयत खराब रखो साहब, क्योंकि जिसकी नीयत खराब होती है ना, उसके साथ हमेशा खराब ही होता है। वो कहते भी है कि जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो एक दिन उसी गड्ढे में हमें खुद गिरना पड़ता है साहब। इसलिए अपनी नीयत हमेशा साफ रखिए। जय श्री कृष्णा।